ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 45। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की 7 फेरीज को खुल्लम खुल्ला नहाते देख लिया था, जिसकी वजह से सभी फेरीज गुस्से से अगबबूला होते हुए युनचे पर अटैक करने लगती है। फाइट की आवाज सुनकर एसगार्ड मिस्ट्रेस गोंग युक्सन और सिया किंगयू आ जाती है। जब दोनों युनचे के कांड के बारे में सुनती है तो दोनों परेशान होने लगती है। तभी गोंग युक्सन पूरा मामला युनचे को संभालने के लिए कहती है कि वो कुछ भी करे, बस फेरीज का गुस्सा शांत कर दे, जिसके लिए युनचे एक ऑफर रखता है कि वो सभी फेरीज के पूरे 54 यानी 54 प्रोफाउंड एंट्रेंस खोल देगा, जिससे उनकी कल्टीवेशन जल्दी जल्दी बढ़ेगी और कभी भी बॉटलनेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बदले में सभी फेरीज को युनचे को माफ करना पड़ेगा। अब आगे, जब युनचे इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोफाउंड एंट्रेंस खोलने की बात करता है, साथ ही सिया किंगयू के हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स इसका सबूत थे, तो गोंग युक्सन और बाकी सब लोग हद से ज्यादा शॉक होने के बावजूद थोड़ा सा मानने को मजबूर हो गए। मुरोंग सेंगशुए बोलती है, मिस्ट्रेस पहले मैं ही टेस्ट कर लेती हूं। मुरोंग सेंगशु, जो फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज में सबसे बड़ी है, हमेशा कोल्ड और सीरियस लगती थी। उसने अपनी आइस सोर्ड हटा दी और युनचे के सामने लैंड किया। उसने युनचे को ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, अगर तुम सच में मेरे सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खोलकर मुझे हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स दे देते हो तो आज का मामला यहीं खत्म। ना मैं तुमसे कोई शिकायत रखूंगी, बल्कि इस एहसान को दिल में हमेशा याद रखूंगी और फ्यूचर में तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगी। युनचे हाँ में सिर हिलाता है और अपना चेहरा जितना हो सके शांत बनाकर मुरोंग सेंगशु को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ऐसा लग रहा था वो कुछ बोलना चाहता हो लेकिन हेजिटेट कर रहा हो, जिसे देखकर सिया किंगयू बोलती है, क्या तुम्हें सिल्वर नीडल्स चाहिए? युनचे हाथ हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, उस वक्त मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन सिर्फ एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म लेवल की थी। तब मुझे अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को प्रोफाउंड एंट्रेंसेस में डालने में दिक्कत होती थी, इसलिए सिल्वर नीडल्स की जरूरत थी। अब मुझे वो चाहिए ही नहीं, बस। युनचे की आवाज बीच में अटकती है, फिर बहुत हिम्मत जमा करके वो बोलता है, प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खोलना बहुत मुश्किल है और इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। अगर जरा भी गलती हो गई तो प्रोफाउंड एंट्रेंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और जिंदगी भर के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए प्रोसेस के दौरान जहां जहां मेरे हाथ लगेंगे वहां कोई कपड़ा बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब? जितना वो बोलता है, मुरोंग सेंगशु के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। जल्दी से युनचे बोलता है, मैं कसम खाता हूं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। किंगयू इसका सबूत दे सकती है। सिया किंगयू बिना झिझक कहती है, जी हां, मैं गवाह हूं। जब युनचे ने मेरे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खोले थे तब भी कपड़े नहीं थे बीच में, लेकिन सीनियर मास्टर मुरोंग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी पीठ के कपड़े हटाने होंगे। युनचे जल्दी से हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर हंसी दबाता है, क्योंकि असली में स्काई पॉइजन पर्ल से वो बिना एक्सपोज कराए भी प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खोल सकता था। उसने सिया किंगयू से भी पीठ खुलवाई थी सिर्फ मौका पाने के लिए, और अब तो उसका मन था कि ये प्रैक्टिस सब पर अप्लाई करे। मुरोंग सेंगशु और बाकी फेरीज पहले से ही गुस्से में थे और उन्हें लगा कि युनचे सिर्फ बहाना बना रहा है उनसे फायदा उठाने का, जो कि सच भी था। लेकिन सिया किंगयू की बात और युनचे की लॉजिक सुनकर उन्हें थोड़ा विश्वास हो गया। मुरोंग सेंगशुए युनचे को गुस्से से घूरती है और कहती है, ठीक है, फिलहाल तुम्हारी बात मान लेती हूं, लेकिन अगर प्रोसेस के दौरान तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। युनचे कहता है, समझ गया। फिर धीरे से अपने आप से बड़बड़ाता है, वैसे भी अगर मैं कुछ कर भी जाऊं तो तुम मुझे हरा थोड़ी सकती हो। मुरोंग सेंगशुए का गुस्सा फिर उभरता है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। ठंडी आवाज में कहती है, पीछे मुड़ जाओ। युनचे हल्का सा मुंह बिगाड़ता है, लेकिन फिर पीछे मुड़ जाता है। गोंग युक्सन कहती है, सेंगशुए टेंशन मत लो, अगर युनचे सबके सामने गारंटी दे रहा है तो वो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, और किंगयू का पहले से एग्जाम्पल भी है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुरोंग सेंगशुए कहती है, जी मिस्ट्रेस। फिर अपने दिल और ब्रीदिंग को शांत कर लेती है। गोंग युक्सन फिर युनचे की तरफ मुड़कर कहती है, युनचे, अगर प्रोसेस के दौरान कपड़े बीच में नहीं होंगे तो क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि कोई रिस्क जैसे प्रोफाउंड एंट्रेंस डिस्ट्रॉय होना वाकई में नहीं होगा? युनचे बिना झिझक के सिर हिलाते हुए बोलता है, जब तक प्रोफाउंड वेन्स नॉर्मल होंगे और बीच में कपड़े नहीं होंगे तब तक मैं गारंटी देता हूं कि कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन अगर कपड़े बीच में हुए तो फिर कहना मुश्किल है। गोंग युक्सन कहती है, अच्छा सेंगशुए, कपड़े उतार दो, तुम्हें बस अपनी पीठ उसके सामने करनी होगी और हम सब यहां पास ही हैं, इसलिए जितना चाहो उतना निश्चित रह सकती हो। चलो शुरू करो। मुरोंग सेंगशुए भी मान जाती है। वो मुड़कर अपनी कमर में जो पट्टियां थी उन्हें खोलती है। उसके कपड़े ठंडे स्प्रिंग के पानी से गीले थे और स्किन से चिपके होने चाहिए थे, लेकिन उसकी स्किन इतनी मुलायम और चिकनी थी कि पट्टियां खुलते ही वो धीरे धीरे उसके खूबसूरत कंधों और हाथों से फिसलकर नीचे गिर गए।
और साथ ही उसके बर्फ जैसे स्किन पर पानी के बूंदे और भी ज्यादा खूबसूरत चमक देने लगी। तुरंत ही उसका सफेद पीठ जो हल्का गुलाबी चमक छोड़ रहा था पूरी तरह से सामने आ गया। मुरोंग चेंगशुई ने अपने कपड़े को खींचकर अपनी छाती कवर कर ली। किसी आदमी के सामने अपना बदन खुद से दिखाना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका दिल तेज सांस ले रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने फ्रोजन हार्ट आर्ट से अपने दिल को शांत किया। आंखें बंद करके वो बोलती है, शुरू करो। युनचे मुड़कर देखता है और एक ही नजर में मुरोंग चेंगशुई की बिना कपड़ों की पीठ उसके सामने होती है। उसकी कमर पतली और लचकदार थी। बॉडी लाइन नीचे की तरफ पानी जैसे बहती जा रही थी, जो नीचे उसके हिप्स तक जा रही थी, जो कपड़े के नीचे छुपे हुए थे। उसका सफेद और हल्की गुलाबी चमक वाला स्किन इतना फ्लॉलेस था कि देखने वाला खो जाए। युनचे चुपके से अपना थूक निगलता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन बदलता नहीं। वो मुरोंग चेंगशुई की पीठ के पास बैठ जाता है और अपनी उंगली उसकी पीठ पर रखता है। जैसे ही उसकी उंगली और उसका स्किन टच होता है, मुरोंग चेंगशुई का बदन हल्की सा कांप जाता है, लेकिन वो तुरंत शांत हो जाती है। युनचे इस मौका का फायदा उठाता है और अपना पूरा हाथ उसकी पीठ पर रख देता है। तुरंत ही उसके हाथ में एक कोमल और नरम एहसास भर जाता है। साथ ही उसके हाथ से हल्की सी हरी रोशनी चमकने लगती है। स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफिकेशन पावर बाहर निकलती है और सीधे जेडवुड एंट्रेंस की तरफ रश करती है। मुरोंग चेंगशुई को तुरंत लगता है कि उसका जेडवुड एंट्रेंस थोड़ा सा हिला, लेकिन वो रिएक्ट करती उससे पहले ही जेडवुड एंट्रेंस पूरी तरह खुल जाता है। प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत उसमें घुस जाती है और उसके अंदर सर्कुलेट होती है। मुरोंग चेंगशुई तुरंत अपनी आंखें खोलती है और हैरानी से चीख उठाती है, जेडवुड एंट्रेंस खुल गया। उसके चेहरे पर पहली बार एक्साइटमेंट आता है। बिल्कुल सच है, जेडवुड एंट्रेंस अब पूरी तरह ओपन है और जरा सा भी दर्द या डिस्कंफर्ट नहीं है। युनचे तुरंत गुस्से में बोलता है, चुप रहो, आंखें बंद करो, अपने दिल और ब्रीदिंग को शांत रखो, बिल्कुल भी हिलना मत और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। अगर यह बात पहले होती तो मुरोंग चेंगशुई युनचे के कहने पर कैसे चलती, लेकिन अब युनचे की एक डांट पर ही वो तुरंत चुप हो जाती है, अपनी ब्रीदिंग शांत कर लेती है। न उसने उल्टा जवाब दिया, न ही उसके चेहरे पर जरा सी भी नाराजगी थी। गोंग युक्सियन और बाकी फ्रोजन फेरीज भी तुरंत अपनी आवाज रोक लेते हैं। कोई भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उनके चेहरे इतने एक्साइटेड थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब युनचे के लिए उनके दिल में जो थोड़ा भी डाउट था वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। उनकी नजरों में अब पहले वाला गुस्सा और किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ शौक, उम्मीद और खुशी थी। खासकर गोंग युक्सियान, जो 100 साल से ज्यादा जी चुकी थी और फ्रोजन हार्ट आर्ट के साथ एसगार्ड मिस्ट्रेस थी। उसका दिल इस वक्त ऐसे धड़क रहा था जैसे कभी शांत ही ना। और फिर पर्पल फैन एंट्रेंस खुल गया, व्हाइट टूम्ब एंट्रेंस खुल गया, स्काई सनफ्लावर एंट्रेंस खुल गया, सायन सन एंट्रेंस खुल गया। ऐसे ही लगातार एक एक करके प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खुलते जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट में मुरोंग चेंगशुई के 10 से ज्यादा प्रोफाउंड एंट्रेंसेस एक के बाद एक खुल गए। गोंग युक्सियान और बाकी के लिए यह शॉक और एक्साइटमेंट इतना बड़ा था कि वो बयान नहीं कर पा रहे थे। उनकी नजरें युनचे की तरफ एक गॉड की तरह देख रही थीं। हर एक बार जब युनचे एक प्रोफाउंड एंट्रेंस खोलता, उसके हाथ जो मुरोंग चेंगशुई के नर्म पीठ पर रखे थे वो अलग अलग तरीके से रब और शिफ्ट करते, जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक हो। लेकिन असल में जिस भी प्रोफाउंड एंट्रेंस को खोलना होता, युनचे सिर्फ उसकी सही जगह लोकेट करके स्काई पॉइजन पर्ल की पावर से उसे प्यूरिफाई कर देता। बस कुछ ही सांस में काम हो जाता। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम था वो सब सिर्फ एक ही काम में जा रहा था, हाथ फेरना और सिर्फ हाथ फेरना। और सच ये था, जो चीज खुद से सामने ही मौजूद हो उसका फायदा ना उठाना एक इडियट ही कर सकता है। युनचे की मेहनत के अंडर मुरोंग चेंगशुई के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस एक एक करके ओपन हो रहे थे। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी नाजुक पलकें लगातार हल्की सी कांप रही थीं। जैसे ही उसके खुले प्रोफाउंड एंट्रेंसेस की गिनती 40 तक पहुंची, जो कि फ्रोजन क्लाउड की एंसेस्टर लेजेंडरी मू बिंग्युन से भी ज्यादा थी, तो उसके मुंह से हल्की सी फीलिंग से भरी आवाज निकल गई। युनचे एक लंबी सांस छोड़ता है, फिर अपने हाथ मुरोंग चेंगशुई की मुलायम पीठ से हटाकर अपना पसीना पोंछता है। मुरोंग चेंगशुई के सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन हो चुके थे और यह सब सिर्फ 15 मिनट से भी कम टाइम में हुआ। मुरोंग चेंगशुई उठती है, अपने स्नोवी कपड़े पहनती है और कुछ देर के लिए बिल्कुल बोल ही नहीं पाती। उसके सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खुलने के बाद उसे क्लियरली फील हुआ कि उसके शरीर में घूमती प्रोफाउंड एनर्जी कम से कम 3 गुना तेज हो गई है। उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वो बहुत हल्की हो गई हो, बिल्कुल वेटलेस। ये लेजेंडरी प्रोफाउंड वेन्स तो लेजेंड से भी ज्यादा मिस्टिकल निकले। आज से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स उसके अपने बॉडी में होंगे। गोंग युक्सियन तेज कदम आगे बढ़ती है, उसकी कलाई पकड़कर चेक करती है और फिर एकदम सिर उठाकर शौक में कहती है, सारे 54 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन हो गए हैं। हेवनली गॉड स्पिरिचुअल वेन्स, ये वाकई में हेवनली गॉड स्पिरिचुअल वेन्स है।
फ्रोजन फेरीज जो अब तक अपना सांस रोके खड़ी थी, ये सुनते ही अपने मुंह ढककर चीखने लगती हैं। सब मुरोंग चेंगशुई के पास इकट्ठा हो जाती हैं और उसके बॉडी में सर्कुलेट होती प्रोफाउंड एनर्जी को महसूस करने लगती हैं। पूरे 54 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन देखकर वो इतनी शॉक हो गईं कि अपने आप पर कंट्रोल खो बैठी। सिया किंग्यू युनचे के सामने आती है और हल्की आवाज में पूछती है, युनचे तुम ठीक हो? युनचे कहता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी तो नहीं लगाई, लेकिन यह काम मेंटल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। फिर वो अपने दिल में सोचता है, किंग्यू मेरी वाइफ ही है जो मुझे केयर करती है। मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं और ये बाकी हार्टलेस औरतें तो पूछना भी जरूरी नहीं समझी। गोंग युक्सेन कहती है, ये वाकई में चमत्कारी है। उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट का लाल रंग आ जाता है। वो तुरंत साउंड ट्रांसमिशन जेड उठाती है और अपने आप से बोलती है, ऐसी चीज अगर सेक्रेड ग्राउंड्स में भी होती तो वहां भी बड़ा हंगामा हो जाता। मुझे ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। वो जेट से साउंड ट्रांसमिट करती है। थोड़ी देर बाद ही एक ठंडी तेज हवा आती है जो इंसानों के समझ से परे स्पीड पे थी। आई हुई शख्स बहुत एज्ड लग रही थी, आधे सफेद बाल के साथ। ये थी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस फंग चेनहुई, जिन्हें देखकर सभी ग्रीट करते हैं। फंग चेनहुई लैंड करके सीधे गोंग युक्सियन से पूछती है, युक्सियन जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है? गोंग युक्सियन तुरंत मुरोंग चेंगशुई को खींचती है और कहती है, सीनियर मास्टर, युक्सियन कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करती। फंग चेनहुई अपना हाथ मुरोंग चेंगशुई के हाथ पे रखकर सेंस करती है और उसके चेहरे पे शौक भर जाता है। हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स। उसके कहने के बाद ही वो तुरंत युनचे की तरफ देखकर कहती है, युनचे तुम्हारे पास ऐसी हेवन अपोजिंग टेक्निक है। युनचे रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, अगर ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस को मंजूर हो तो मैं किसी और फेरी के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस भी ओपन कर सकता हूं। बस मुझे नहीं पता कौन फेरी तैयार होगी। गोंग युक्सियन हैरान होकर कहती है, तुम ये फिर कर सकते हो? युनचे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन करना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मांगता है तो मेंटल पावर कंज्यूम होती है, लेकिन अगर लगातार 2 लोगों के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन करने हो तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। मुरोंग चेंगशुई के बाद जुन लियांकी आगे आती है। वो अपने कपड़े उतारकर अपनी पीठ युनचे के सामने एक्सपोज करती है। मुरोंग चेंगशुई से अलग जुन लियांकी के दिल में एक्साइटमेंट और उम्मीद ज्यादा थी। एक सेट पैटर्न के जैसे युनचे फिर से जुन लियांकी की मुलायम पीठ पे अपना हाथ रखता है और सिर्फ 15 मिनट में उसके सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस भी ओपन कर देता है। अब फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में एक और हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पैदा हो गई। फेंग चेनहुई तो इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। फेंग चेनहुई अपना सिर उठाकर इमोशंस में डूबी आवाज में बोलती है, ये वाकई में हेवंस का हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पे फेवर और मर्सी है। उसने युनचे को फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है और एक पावरफुल फोर्स की जरूरत होगी, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युनचे उनके एसगार्ड को इतना बड़ा मिरेकल दिला देगा। युनचे पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसका जिस्म जोर से हिल गया। अगर सिया किंग्यू ने तुरंत उसे सपोर्ट न दिया होता तो शायद वो सीधे जमीन पे गिर जाता। सिया किंग्यू जल्दी से पूछती है, युनचे तुम ठीक हो? युनचे कहता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। एक रात की नींद के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। वो अपना जिस्म सिया किंग्यू पे टिकाता है और कहता है, खैर मैंने अपना काम कर लिया। 2 फेरीज के सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस सक्सेसफुली ओपन कर दिए। हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स के साथ उनकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और एक बार वो ब्रेक थ्रू कर लें तो उन्हें कभी बॉटल नेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी लाइफ स्पैन भी कई गुना बढ़ जाएगी। और हमारी फ्रोजन एसगार्ड की प्रोफाउंड आर्ट बहुत ज्यादा कोल्ड है। लंबी कल्टीवेशन से बॉडी में नुकसान होता है, लेकिन सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन होने के बाद वो कोल्डनेस आराम से रिलीज हो जाएगी, तो फिजिक भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ एक बात है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को प्लीज सब सीक्रेट रखे। इतना बोलकर युनचे कमजोर बनके सीधे सिया किंग्यू के जिस्म पर गिर जाता है। उसका पूरा वजन उस पर गिरने से उसके हाथ लगभग उसकी छाती का शेप महसूस करने लगे। सिया किंग्यू को हल्का सा शक होता है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन वो उसे धक्का नहीं देती, इस डर से कि शायद वो सच में कमजोर हो। फंग चेनहुई अभी भी इमोशनल थी। वो कहती है, चिंता मत करो, ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तुमने हमें अपनी ये दुनिया हिला देने वाली एबिलिटी दिखाई है। इसका मतलब तुमने हमें एक गिफ्ट दिया है। हम इसे लीक करने का सोच भी कैसे सकते हैं? युनचे रिस्पेक्टफुली बोलता है, ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा तारीफ दे रही हैं। आज मैंने 6 फेरीज को अपमानित किया, जो एक बड़ी गलती थी। आज मैंने थोड़ा सा उसे पूरा करने की कोशिश की है। मैं मुरोंग फेरी और जुन फेरी से गुजारिश करता हूं कि वो गुस्सा थोड़ा शांत करें और मैं अगले 2 दिन के अंदर बची हुई 4 फेरीज के सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस भी ओपन कर दूंगा ताकि उनका गुस्सा। फंग चेनहुई तुरंत कहती है,
चेंगशुए और लियांकी के प्रोफाउंड एंट्रेंसेस तुमने खोल दिए। तुम्हारा पहले वाला गुनाह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। किंगयू, युनचे को रेस्ट के लिए ले जाओ। आज रात तुम अपनी सीनियर मास्टर यूचन के पहले फ्रोजन पवेलियन रेजिडेंस में सो सकते हो। चेंगशुए, थोड़ी देर बाद स्नो कंजीलिंग हॉल जाकर 2 स्नो हार्ट पिल और 3 ड्रॉप्स आइस सिकेडा लिक्विड जेड लेकर आओ, जो युनचे को कंज्यूम करने के लिए दिए जाएंगे। मुरोंग चेंगशुए कहती है, जी मिस्ट्रेस। सिया किंगयू युनचे को उठाकर ले जाती है। मुरोंग चेंगशुए भी जल्दी स्नो कंजीलिंग हॉल की तरफ चल पड़ती है। युनचे को अपनी नजर से गायब होते देखकर गोंग युक्सियान और फंग छिनहुई दोनों के दिल अभी भी शांत नहीं हो पा रहे थे। फ्रोजन हार्ट आर्ट्स को इतने सालों तक कल्टीवेट करने के बाद पहली बार उनके दिल ऐसे हिल गए थे। फंग छिनहुई धीरे से बड़बड़ाती है, हमारे फ्रोजन क्लाउड एंसेस्टर ने एक प्रोफेसी छोड़ी थी। 1000 साल की कैलेमिटी के बाद फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड 10,000 साल के लिए राइज करेगा। क्या यह प्रोस्पेरिटी का कारण युनचे होगा? गोंग युक्सियन इमोशनली कहती है, एक छोटी सी कोशिश में हेवनली गॉड्स स्पिरिचुअल वेन्स पैदा कर लेना, सेक्रेड ग्राउंड्स में भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपने युनचे को सेक्ट में रिक्रूट करके वाकई में कमाल की नजरें दिखाई है। फंग छिनहुई बोलती है, मैंने तो सिर्फ सोचा था कि जब बड़ी कैलेमिटी आए तो उसकी स्ट्रेंथ का सहारा मिलेगा, लेकिन यह कैसे सोचती कि उसके पास ऐसी हेवन डिफाइंग एबिलिटी होगी। लगता है हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि वो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में जितना हो सके उतना लंबा रहे। उसके लिए हमें उसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा, वरना उसकी रैपिड ग्रोथ के साथ हम उसे रोक नहीं पाएंगे। गोंग युक्सियन भी हाँ में हाँ मिलाती है। सीन शिफ्ट होता है। रास्ते भर युनचे लगातार सोचता रहा कि कैसे सिया किंगयू को छेड़ सकता है, और यह भी सोचा कि क्या उसे शेमलेसली तंग करके साथ सोने के लिए कहना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उस आइस पवेलियन में घुसा जहां पहले चू युएचन रहती थी, उसके सब ख्याल और इरादे उस जगह की उदासी में ठंडे पड़ गए। वो काफी देर तक खामोशी में खड़ा रहकर बस खाली नजरों से देखता रहा। यहां का अरेंजमेंट बहुत सिंपल था, सिर्फ एक बेड, एक टेबल और एक मिरर। बेड कोल्ड जेड का बना था, बिना किसी बेडिंग के। उसे छूने पर बस कठिनाई और हड्डियां छेड़ देने वाली ठंड महसूस होती थी। युनचे धीरे से बोलता है, लिटिल फेरी, क्या वो हमेशा ऐसी जगह पे ही रहती थी? सिया किंगयू कहती है, सीनियर मास्टर यहां बचपन से ही रहती थी। दशकों बीत गए लेकिन यह जगह कभी बदली नहीं। मास्टर, सीनियर और जूनियर मास्टर्स और हमारी सिस्टर्स का रहने की जगह भी लगभग ऐसा ही होता है। युनचे उलझन भरे चेहरे के साथ कहता है, ऐसी जगह पे रहकर तुम लोगों को घबराहट या बोर नहीं लगता? उसने आइस पवेलियन को देखा, जो बड़ा तो था लेकिन एक नजर में सब कुछ क्लियरली दिख जाता था। सिया किंगयू सिर हिलाकर कहती है, नहीं, अगर आदत पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, और ये एनवायरनमेंट फ्रोजन क्लाउड डिसाइपल्स के लिए परफेक्ट है। युनचे थोड़ा निराश होकर कहता है, फू, मैं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की औरतों को समझ ही नहीं सकता। हर एक आउटस्टैंडिंग ब्यूटी है, कौन सा ऐसा मर्द है जो उन्हें नहीं मिल सकता? अगर एक पावरफुल आदमी का प्रोटेक्शन हो तो जिंदगी भर किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। फिर भी क्यों ऐसी जिद करते हो हार्डशिप उठाकर लड़ने की? और सबसे बड़ी बात, इतनी सुंदर औरतें बर्बाद कर दी गईं। सिया किंगयू धीरे से समझाती है, फ्रोजन एसगार्ड की सिस्टर्स या तो पहले बिल्कुल अकेली थी, बिना सहारे के, या फिर वो कल्टीवेशन का रास्ता परस्यू करना चाहती थी। जो अकेली और अत्याचार झेल रही थी, उनके लिए ये एक सेफ घर है जहां उन्हें कोई दबाएगा या सताएगा नहीं। और जो कल्टीवेशन के रास्ते पे चलना चाहती थी, उनके लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। सिया किंगयू अपनी आंखें उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए टिकाती है, फिर बोलती है, मास्टर्स कह रही थी कि तुमने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स कॉम्प्रीहेंड किया था। मैंने नहीं सोचा था कि इसे कॉम्प्रीहेंड करना इतना आसान होगा। तुमने सिर्फ एक दिन में कैसे कर लिया? अभी तुम किस स्टेज पर हो? युनचे अपना हाथ आगे करता है। उसकी हथेली के ऊपर एक छोटी सी ट्री ऑफ फ्रोजन एंड तेजी से उगती है। वो बताता है, मैं बस अभी चौथी स्टेज ट्री ऑफ फ्रोजन एंड तक पहुंचा हूं। पहली 3 स्टेजेस सिर्फ फाउंडेशन हैं। तीसरी के बाद से मुश्किल शुरू होती है। इस चौथी स्टेज को परफेक्ट करने में मुझे कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। सिया किंगयू उस ट्री ऑफ फ्रोजन एंड को देखकर हिल जाती है। तैयार होने के बावजूद उसकी आंखें कांप जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शाओ छे, जिसके क्रिपल्ड प्रोफाउंड वेन्स थे और जिसे सब लोग मजाक बनाते थे, उसमें ऐसी इन्नेट एप्टीट्यूड होगी। युनचे मुस्कान के साथ कहता है, और तुम? कौन सोच सकता था कि एक छोटे से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की एक मर्चेंट की बेटी ब्लू विंड की नंबर एक जीनियस को हरा देगी, फिर यंगेस्ट थ्रोन बनेगी और अब फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की यंग एसगार्ड मिस्ट्रेस बन गई हो। तभी युनचे गंभीर आवाज में कहता है, किंगयू मेरी वाइफ, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम्हें फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को टोटल परफेक्शन तक ले जाने में कितना वक्त लगेगा? सिया किंगयू शांत रहती हैं। वो तुरंत मुड़ती है और एक ठंडी हवा का झोंका उठता है। युनचे कुछ बोलता उससे पहले ही उसका पूरा जिस्म एक आफ्टर इमेज बन जाता है। उसकी आवाज बाहर से आती है, थोड़ी देर में सीनियर मास्टर चेंगशुई खुद तुम्हें स्नो हार्ट पिल
और फ्रोजन सिकेडा लिक्विड जेड देगी। इन्हें खाकर तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और आइस एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट्स दोनों पावरफुल होंगे। अब आराम करो। युनचे अभी भी उससे बात करना चाहता था, पर सिया किंग्यू फ्रोजन स्नो डांस स्टेप से कुछ ही पल में युनचे के परसेप्शन से बाहर चली जाती है। युनचे बस गुस्से से अपने कदम रोकता है जो उसे चेस करने वाले थे। थोड़ी देर बाद मुरोंग चेंगशुई वैसे ही स्नो हार्ट पिल और फ्रोजन सिकेडा लिक्विड जेड लेकर आती है, पर वो युनचे से एक लफ्ज भी नहीं बोलती, बस ठंडी शक्ल बनाकर निकल जाती है। रात और गहरी होती जाती है। युनचे कोल्ड जेड बेड पर लेटा है जहां चू युएचन बचपन से सोती थी, पर उसे नींद ही नहीं आती। ठंड से उसे प्रॉब्लम नहीं है, पर बिस्तर बहुत हार्ड है और उसके दिल दिमाग में सिर्फ चू युएचन की तस्वीर है। वो बहुत समय तक चू युएचन और अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता है। सुबह होने वाली होती है, पर युनचे को नींद अभी तक नहीं आई। वो डिसाइड करता है कि बस मेडिटेशन करे। वो स्नो हार्ट पिल और फ्रोजन सिकेडा लिक्विड जेड एक साथ निगल जाता है और आंखें बंद करके कल्टीवेट करना शुरू करता है। अगली सुबह जब फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के मेन हॉल में सेक्टरल असेंबली होती है, गोंग यूक्सियन ऑफिशियली अनाउंस करती है कि युनचे अब एसगार्ड का डिसाइपल है। उस वक्त जब युनचे हजारों एब्सोल्यूट ब्यूटीज के बीच खड़ा था और सबकी नजरें उस पर थीं, वो मोमेंट वो कभी भूल नहीं पाएगा। उसी दिन युनचे मुलानी और चू युएली के सभी प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन करता है। बाकी के दिनों में वो फ्रोजन क्लाउड डिवाइन हॉल में रहता है और फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करता है। जैसे जैसे उसका फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स इंप्रूव होता है, वैसे वैसे उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ रही होती है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। Thank you.